अनंत सिंह बाहर तो आ गए हैं, लेकिन लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में जो वहां का माहौल बन रहा है, जिस तरीके से चुनौती दी है सोनू मोनू ने और जिस तरीके से चुनौती मिल रही है सूरजभान सिंह के गिरोह के माध्यम से, तो वहां पर कुछ ऐसा होगा। क्योंकि ये एक जो चुनौती मिली है अनंत सिंह को और उसके जवाब में अनंत सिंह ने कल जो किया, उसे साफ साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनंत सिंह के मन में कहीं ना कहीं कोई गांठ तो जरूर है। और वो ये दिखाना चाह रहे थे सोनू मोनू को भी और दिखाना चाह रहे थे सूरजभान सिंह को भी कि वो उनसे डरते नहीं हैं, बल्कि उसकी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि आरजेडी और बीजेपी अब अनंत सिंह को लेकर के आमने सामने आ चुकी है, तो क्या क्या चीजें होने वाली है और क्यों ये सारा समीकरण सामने दिख रहा है, क्यों ऐसा पुलिस प्रशासन को लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है, जानेंगे सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, अनंत सिंह का जो बर्ताव देखा गया कल, जिस तरीके से मेगा रोड शो हुआ, हालांकि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो मोकामा में अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे। वजह ये बताई कि भाई सभी लोग अभी कटनी में व्यस्त हैं, तो मैं 15 दिन बाद यहां पे आऊंगा और लोगों से मिलूंगा। लोगों से क्या मिलूंगा, घर घर जाकर के बात करूंगा, न केवल गांव का चक्कर लगाऊंगा बल्कि घर घर जाकर के उनकी तकलीफें सुनूंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा और उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस दौरान पुलिस प्रशासन इसलिए अलर्ट मोड पे थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो काफिला चल रहा है, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, हजारों समर्थक साथ में मौजूद, तो वहां पर कुछ ऐसा ना हो जाए कि अप्रिय हालात बन जाए। और जिस तरीके से पिछले दिनों ये कयास लगाए जा रहे थे कि अनंत सिंह अगर बाहर निकलेंगे तो मोकामा में फिर से वर्चस्व की जंग शुरू हो जाएगी। शायद यही वजह है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी, शासन की तरफ से भी ये दबाव रहा होगा और इसी दबाव में अनंत सिंह ने कहा होगा कि मैं 15 दिन के बाद आऊंगा मोकामा में, अपने विधानसभा क्षेत्र में वहां का दौरा करूंगा। लेकिन अनंत सिंह किसी के रोके रुकते तो है नहीं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब वो बढ़ैया में दर्शन करते हैं महारानी देवी स्थान का। उसके बाद से जब वो मोकामा में रोड शो कर रहे थे तो उसी दौरान मोकामा में सूरजभान सिंह का पेट्रोल पंप है, वहां पर वो टहलते हुए पहुंचते हैं चुनौती भरे अंदाज में। उस पेट्रोल पंप के सामने जाकर के वो कहते हैं कि भाई मैं तो 90 बार अभी तक गाड़ी से उतर चुका हूं। तो ये संकेत क्या थे? संकेत यही थे कि मैं खुलेआम चुनौती देने आया हूं। किसी तरह का किसी के मन में कोई मुगालता हो तो उसको दूर कर ले कि अनंत सिंह डर गए हैं या पीछे हट गए हैं। यह संकेत था। और अनंत सिंह यही नहीं रुके, बल्कि जब मोकामा के पास वो पहुंचे, मोकामा में जब वो उनका रोड शो चल रहा था, तो वो नौरंगा जलालपुर इलाके भी पहुंचे। जी हाँ, ये वही इलाका है जो सोनू मोनू का गढ़ माना जाता है। यही वो इलाका है जहां पर सोनू मोनू और जो अनंत सिंह है उन दोनों के बीच में फायरिंग हुई थी और ये मामला काफी बड़ा हुआ था, काफी उछाला गया था ये मामला। तो वहां पर जाना ये दिखा रहा था कि वो सोनू मोनू को भी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि लो तुम्हारे घर में आ गया हूं। तुम जो भी वीडियो वायरल करके धमकी दे रहे थे, जो पिछले दिनों कई चीजें चर्चा में रही थी कि शिवरतन जो कि अनंत सिंह के समर्थक माने जाते हैं, उनको जिस तरीके से चुनौती दी सोनू सिंह ने और ये कहा कि भाई अनंत सिंह को भी देख लेंगे, वो बाहर तो आए। तो अनंत सिंह ने वहां जाकर के दिखा दिया कि चलो मैं बाहर भी आ गया और तुम्हारे गांव में भी आ गया हूं, अगर हिम्मत है तो जो करना है करके दिखा दो। हालांकि अपनी तरफ से कोई उकसावे वाली हरकत करते हुए नजर नहीं आई अनंत सिंह, लेकिन यह दिखा दिया कि चाहे वो सूरजभान सिंह हो, चाहे सोनू मोनू का गैंग हो, वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि समय आने पर माकूल जवाब भी देने में वो समर्थ हैं। अब इसके अलावा इस दौरान जो सारी चीजें चल रही थी, रोड शो चल रहा था, इसी दौरान आरजेडी की तरफ से बयान आता है कि ये तो बीजेपी का पहला मॉडल है। अब बीजेपी का नाम जब आया अनंत सिंह के रोड शो को लेकर के, तो जवाब देना भी तो बनता था।
तो फिलहाल जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने साफ साफ पलटवार करते हुए कह दिया, अनंत सिंह जनप्रतिनिधि हैं और सांसद हैं। अब दिलीप सिंह का जिक्र इसलिए भी करना यहां जरूरी है क्योंकि दिलीप सिंह अनंत सिंह के बड़े भाई रहे हैं, वहां के प्रतिनिधि रहे हैं और उसी की राजनीतिक विरासत को अनंत सिंह आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो अनंत सिंह भी उन्हीं की तरह एक जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं और ऐसे में अगर वो रोड शो निकाल रहे हैं तो ये उनका संवैधानिक हक है। तो उसमें अगर आरजेडी को कुछ ऐसा समझ में आ रहा है तो गलत समझ रही है। और साफ तौर से अनंत सिंह ने यह भी कह दिया कि आरजेडी ने तो जो काली करतूतें की है उसको साफ करने में 100 साल लग जाएंगे, वो मुंह दिखाने लायक अभी नहीं है और 100 साल बाद जब दूध से धोया जाएगा आरजेडी को तब जाकर के वो किसी को मुंह दिखाने लायक होगी। इसलिए अभी ऐसा बोलना भी उसे सही नहीं है, वो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए आरजेडी को। तो दिलीप जायसवाल ने जिस तरीके से मुखर होकर के ये बयान दिया, उसके बाद भी तमाम बातें कही अनंत सिंह को भी लेकर के, आरजेडी को भी लेकर के, यानी कि खुल करके बीजेपी अनंत सिंह के सपोर्ट में खड़ी नजर आ रही है। खास करके दिलीप जायसवाल कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, बड़े ओहदे के मंत्री हैं। तो ऐसे में दिलीप जायसवाल का अनंत सिंह के लिए खुल करके ये कहना अपने आप में बड़ी बात थी। और साथ ही जो आमने सामने की एक चुनौती वाली राजनीति जो अनंत सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में पूरे सरकार का समर्थन मिलना अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है और एक तरीके से इसे अनंत सिंह की नैतिक जीत भी कहा जा रहा है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरीके से अनंत सिंह की ये जो चुनौती है, हालांकि कोर्ट की तरफ से ये साफ साफ कहा हुआ है कि किसी तरह की दबाव की राजनीति नहीं करेंगे, किसी तरीके से जो दुलार चंद यादव हत्याकांड है उसमें किसी भी पक्ष को, चाहे वो गवाह हो चाहे सूचक हो, उसको डराने धमकाने का काम नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के अनंत सिंह को यह भी समझना है कि कोई ऐसी हरकत ना हो जाए उनके माध्यम से या उनके समर्थकों के माध्यम से जिससे उनकी जमानत पर जो तलवार लटक रही है वो उनके लिए मुसीबत बन जाए, क्योंकि अभी फिलहाल मोकामा में राजनीतिक धरातल तैयार करना है उनको अपने बेटे अभिषेक सिंह के लिए और साथ ही अपने समर्थकों को भी समझाना है कि आने वाला समय जो है वो अभिषेक सिंह का है। इसलिए जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दें और आने वाले समय में जिस तरीके से तमाम मुकदमे दर्ज हैं अनंत सिंह के ऊपर में, तो ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि वापस उनको बेऊर जेल जाना पड़े। तो इस दौरान अभिषेक सिंह किस तरीके से आगे आएंगे, किस तरीके से अनंत सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, उसकी भी तैयारी अभी अनंत सिंह को करनी है। इसीलिए वो किसी तरह के उकसावे में नहीं आएंगे, इस बात की ये माना जा रहा है। और हालांकि इस दौरान जो वो नौरंगा जलालपुर गए, सूरजभान सिंह के पेट्रोल पंप के सामने गए, उनके घर के आगे से गुजरे, इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अनंत सिंह कुछ ऐसा कर जाए जिससे पूरी या शांति व्यवस्था भंग हो जाए, पूरा कानून व्यवस्था भंग हो जाए। लेकिन फिलहाल अनंत सिंह लौट तो गए हैं, अपने बाढ़ स्थित आवास पर मौजूद हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, मोकामा के अपने विधानसभा क्षेत्र का हालचाल जान रहे हैं। वहां पर कोई समस्या है तो उसकी सुनवाई भी अभी फिलहाल बाढ़ से ही हो रही है। लेकिन पुलिस यहां भी पूरे अलर्ट मोड पे है कि कहीं ऐसा ना हो जिससे पूरा इलाका जो एक बार फिर वर्चस्व की जंग में झोंक दिया जाए। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।